हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग देखते हैं कक्षा 10 का मैथ। कुछ आप बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम हमें ट्रिग्नोमेट्री करा दीजिए। इससे पहले भी कुछ बच्चों का आया था कि हमें 10th क्लास का स्टार्ट कराइए, तो पता तो चल ही गया होगा 10th का क्लास चल ही रहा है और काफ़ी सारे उस वीडियो बन भी चुके हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है इसमें ट्राई एक वर्ड है। ट्राई का मतलब क्या होगा? 3। गौन क्या होगी? गोनल, गोनल गौन बना है। भुजा और मेट्रॉन क्या होगा? मेजरमेंट, माप। 3 भुजाओं के माप का रिलेशन यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। इस त्रिकोणमिति चैप्टर में जो हमारा त्रिभुज है वो समकोण है। इस त्रिकोणमिति चैप्टर में जिस त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करेंगे वो किस तरह का त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज, ये देखिए ए, बी और सी। यहाँ पे जो कोण 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, पता है आपको। और जो कोण 90 डिग्री का होगा उसको यहाँ पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जो बच गए आपके कौन कौन से कोण? किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होता है ना, तो एक तो 90 डिग्री का हो गया, बाकी जो 2 कोण आपके बच गए वो न्यून कोण होंगे। अब न्यून कोण किसको कहते हैं? किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। और एक कोण पहले ही 90 डिग्री का है समकोण त्रिभुज में, तो बाकी 2 हैं वो कितने होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे ना। हर एक कोण जो है यहाँ पे बी और सी 90 डिग्री से उनका वैल्यू जो होगा कम होगा, तो इसको हम लोग न्यून कोण बोल रहे हैं। और न्यून कोण का इस तरह से क्या आपका परिभाषा हो गया? जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल भी इसको बोलेंगे इंग्लिश में, एक्यूट एंगल। न्यून कोण यहाँ पे लिख देते हैं। जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या, कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में, उसके तीनों भुजाओं के अनुपातों को देखेंगे। और ये अनुपात किसके रेफरेंस में होगा? इस न्यून कोण और इस समकोण के आधार पे होगा। इस तरह से त्रिकोणमिति के लिए हम यहाँ पे एक आपका परिभाषा लिख देते हैं। इस तरह से त्रिकोणमिति का आप एक परिभाषा की तरह यहाँ देख सकते हैं। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन है। बच्चों, पहले के ज़माने में जो खगोलविद हुआ करते थे, इसी त्रिकोणमिति की मदद से पृथ्वी से वो ग्रहों की दूरियों को मापा करते थे। आज भी हम लोग इंजीनियरिंग हो गया या जो भी
हमारा भौतिक विज्ञान हो गया, इसमें बिना त्रिकोणमिति के मदद के कोई काम संभव नहीं है। आज भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। यहाँ पे लिख देते हैं, कोण त्रिभुज में कैसा त्रिभुज होगा? समकोण होगा, एक 90 डिग्री का कोण होगा। समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित कुछ अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से कोई त्रिभुज है जिसका नाम हम ABC कर देते हैं, और यहाँ पे B जो है समकोण है। तो इस तरह से यहाँ पे A और C कैसे कोण होंगे? न्यून कोण होंगे। और बच्चों देखिए इस त्रिभुज ABC में एंगल CAB और एंगल ACB क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, ये दोनों कोण न्यून कोण है। त्रिभुज जो है आपका समकोण है, यहाँ पे दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में कोण A की सामने की भुजा देखिए BC है, इसलिए इस A के सामने की भुजा को जो BC है क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा कहते हैं। ये किसकी सम्मुख भुजा है? कोण A की ये सम्मुख भुजा है। और इसके साथ वाली जो भुजा है उसको संलग्न भुजा कहते हैं। AB जो है आपका, ये A और B इस कोण A के लिए क्या हो गई? संलग्न भुजा हो गई। और जो कोण समकोण है उसके सामने की भुजा कौन है? इसके सामने की भुजा AC है। तो जो सामने की भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कोण A के सामने की भुजा कौन है? BC को सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख भुजा कहते हैं। और जो दूसरी वाली भुजा है कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है? AB है। और तीसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में समकोण B के सामने की भुजा जो AC है वो क्या है? कर्ण है। देखिए इसको फिर से, ये त्रिभुज एक ड्रॉ किया मैंने ABC, जिसमें B कोण जो है आपका 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ये AC सामने है B के, B समकोण है इसलिए AC जो है आपका कर्ण हो गया। और कोण A जो है क्या है? न्यून कोण है।
यहाँ पे ए की पहले बात करते हैं तो देखेंगे कि ए के सामने की भुजा जो है BC है, इसलिए इस न्यून कोण के सामने की भुजा जो होगी उसको सम्मुख भुजा कह देंगे और इसके साथ वाली जो भुजा है उसको संलग्न भुजा कहेंगे। इस तरह से ये जो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है उसमें दूसरा वाला जो कोण है C जो कि न्यून कोण है, ये भी इसकी जब हम बात करेंगे तो ये सारा जो है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होएगी, चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब स्थिति बदलेगी कोण की, न्यून कोण की, ए की जगह पे C की बात जब हम करेंगे तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदल जाएगी। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे। त्रिभुज ABC के कोण A, न्यून कोण A ले रहे हैं का त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। एंगल A का साइन बराबर क्या हो जाएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जो ये त्रिभुज ABC है इसमें कोण A के सामने की भुजा जो सम्मुख भुजा BC है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लंब, दूसरे भाषा में परपेंडिकुलर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर। और ये क्या है आपका संलग्न भुजा जो है बेस है, B वर्ड यूज करेंगे। और ये क्या है, कर्ण हाइपोटेनस है, इसके लिए हम लोग H वर्ड का प्रयोग करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी। अब एंगल A का साइन देखिए, संक्षेप में इसे साइन A भी बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। साइन निकालना है कोण A का, तो कोण A की सम्मुख भुजा बटा में क्या होगा, कर्ण होगा। और जो ये सम्मुख भुजा है वो कौन सी है, BC है। और कर्ण कौन सा है, AC है। और इस BC को क्या लिख देंगे, P/H लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, एंगल A का कोसाइन निकालते हैं। एंगल A का कोसाइन, इसको संक्षेप में क्या बोलेंगे, cos A बोलेंगे। cos A को ही क्या बोला जा रहा है, यहाँ कोसाइन बोला गया है और हम cos A लिखा करेंगे आगे। अब देखिए ये जो हो जाएगा कोण A की संलग्न भुजा बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। संलग्न भुजा कौन सी है, AB है। और कर्ण कौन सा है, AC है। और ये जो आपका AB है वो क्या है, B है। और AC जो है क्या है, वो H है, ठीक है। अगेन देखिए दूसरा, एंगल A का साइन निकाल लिया हमने, कोसाइन निकाल लिया हमने। अब क्या देखते हैं, एंगल A का टेंजेंट देखते हैं। टेंजेंट संक्षेप में इसको लिखेंगे हम लोग tan A, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, संक्षेप में tan A बोलेंगे।
इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। बोलिए बच्चों, क्या है सम्मुख भुजा? ए की BC है और संलग्न भुजा AB है। BC को क्या लिख दें? P और AB के लिए B। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इधर का पार्ट है आपका। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये P/H, यहाँ पे B/H और यहाँ पे P/B। ठीक है, इसको देखिए, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, P/B, P के बाद HHB। एक याद करने का इसका पुराना तरीका है, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ आपको अभी। देखिए, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, H से हर, अगेन H से हर, B से बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप माइंड में रख सकते हैं। देखिए, साइन ए जो है क्या है? देखिए, साइन ए जो है क्या है? P/H है। कॉस जो है वो क्या है? B/H है। और tan जो है वो क्या है? P/B है। ठीक है ना, काफ़ी इसमें सिमिलरिटी दिख रही है आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/H साइन, B/H कॉस और P/B tan, है ना। काफ़ी अच्छा एक ये आपको पुराना याद करने का तरीका हो गया। चलिए, इसके बाद और देखते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, इसके अलावा और भी हैं कौन से, उसको भी देखते हैं। अब देखिए, एंगल A का कोसेकेंड, इसको संक्षेप में कॉसेक A बोलेंगे। कोसेकेंड को कॉसेक बोलते हैं। ठीक है, अब ये एंगल A का कोसेकेंड जो है वो क्या होगा? 1 एंगल A का साइन होता है। आप बताइए। अब देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 एंगल A का साइन क्या होता है? एंगल कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, यही था ना। अब ये जो है बटे के नीचे है, 1 है, तो जब इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस तरह से, ये कर्ण बटे कोण A की सम्मुख भुजा। ठीक है, और कर्ण कितना है? AC है, और सम्मुख भुजा कोण A की कितनी है? आपका। और इस तरह से ये AC/BC जो है, AC जो है क्या है? H है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं
हाइपोटेनस और P जो है परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पे आइए एंगल ए का सेकंड देखते हैं। 1 में एंगल ए का कोसाइन, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए का कोसाइन बराबर क्या होता है यहाँ पे, कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण, है ना। यही था आपका कॉस ए का। इसको संक्षेप में क्या बोलेंगे, लिख दीजिए, सेक ए बोलेंगे। तो ये जो है आपका कर्ण ऊपर चला जाएगा और संलग्न भुजा नीचे रह जाएगी ना। यहाँ पे देखिए कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है। और कर्ण जो है आपका क्या है, AC है, और संलग्न भुजा कौन सी है, AB है। और AC को H लिख सकते हैं और AB को B लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपका ये इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एंगल A का कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, 1 एंगल A का टेंजेंट, है ना। और ये 1 एंगल A का टेंजेंट बराबर क्या था, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। इस तरह से ये क्या है, बटा के नीचे है, ऊपर जाएगा, पलट जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा जो है कौन सी है, AB है, और सम्मुख भुजा आपकी BC है। कहने का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, AB B लिख सकते हैं बेस, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे, कॉट A लिखेंगे। इस तरह से बच्चों देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC का कोण A का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला हमने वो 6 आया। कौन कौन सा, साइन A, कॉस A, टैन A, उसके बाद कॉसेक A, सेक A के बाद सेक A और कॉट A। देखिए बच्चों एक चीज़ और, यहाँ पे साइन A का व्युत्क्रम जो होता है कॉसेक होता है, और इसको इस तरह से लिखेंगे जो ब्रैकेट में मैं दिखा रही हूँ। जहाँ कहीं भी साइन A होगा वहाँ पे 1/cos A लिख सकते हैं, या फिर जहाँ कहीं भी 1/cos A होगा वहाँ पे साइन A लिखेंगे। और इस तरह से cos A का व्युत्क्रम जो है वो सेक A है, और cos A = 1/sec A। इस tan A का व्युत्क्रम cot A होगा, tan A का व्युत्क्रम cot A, और tan A = 1/cot A। इस तरह से लिखेंगे। आप इसको माइंड में रखिएगा, इसका बार बार प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे एक चीज़, tan A = क्या है, tan बराबर क्या होता है, P/B, BC अपॉन AB, है ना। देखिए इसको पीछे वीडियो को करके आपने कॉपी में जो नोट डाउन आपने करा वहाँ पे भी कंपेयर करके देख सकते हैं। tan = ये, और BC को डिवाइड कर देते हैं AC से, बड़ा वाला बट्टा ये लगाया, AB को भी AC से डिवाइड किया। इसमें जिससे भाग लगाया इसमें भी उसी से भाग लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है।
लेकिन देखिए क्या इसमें और चेंजेज हो रही हैं। BC जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, P है, और AC जो है वो हाइपोटेनस है, H है। तो P/H जो है वो क्या है आपका, साइन A है, बट और AB/AC जो है आपका क्या है, कॉस A है। क्या पता चला, tan A जो है वो बराबर किसके होगा, साइन A/cos A के। ये भी एक आपका फार्मूला हो गया जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे जब मैथ बनाएंगे तब, ठीक है। मैंने बच्चों एक्सरसाइज डायरेक्ट इसीलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि उसके पहले की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी है, और ये कैसे कैसे डिराइव होकर के आया है ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तब आपका एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी सहूलियत होता है। उस तरह से यहाँ पे देखिए cot A = cos A/sin, चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। एक ये भी फार्मूला आपका हो गया जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें आगे इस तरह से फिर लिख दीजिए, अतः एक समकोण त्रिभुज एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। इस तरह से क्या देखा आपने, एक त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं। बच्चों यहाँ पे आपने ए जो न्यून कोण है उसके रेफरेंस में सारा कुछ ये देखा है। जैसे ही कोण ए की जगह पे न्यून कोण सी की बात करेंगे तो भुजाओं की स्थिति भी बदल जाएगी। देखेंगे जो ये साइन लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, साइन ए, इसका मतलब ये नहीं है साइन गुना ए, ठीक है। ये क्या है, गुणनफल नहीं है, ठीक है ना। साइन ए जो है ये अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि ए से अलग जब हो जाएगा, अलग होकर साइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये गुणनफल नहीं है, साइन ए अपने आप में ही है कंप्लीट। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ए, बी और सी है। इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसकी भुजा इस तरह से आगे बढ़ा दी मैंने। यहाँ पे बी जो है वो समकोण है और ये BC जो है गया आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। और ये AB जो है क्या हो गया आपका, आधार हो गया। और AC जो है कर्ण हो गया, ये AC आपका कर्ण हो गया। अब देखिए ये जो कर्ण है AC, इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं P, और इसकी बढ़ी हुई भुजा पे एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे Q, और P से एक लंब डाल देते हैं इस AB भुजा पर, ये देखिए। और ये जो भुजा आगे है इसका पॉइंट एक Q ले लें, यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं, इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस त्रिभुज ABC में कर्ण AC के भुजा पर एक बिंदु P लिया और उस P से AB पर एक लंब डाल दिया, और इसकी बढ़ी हुई भुजा पर एक बिंदु Q लिया और वहाँ से भी इस AB की बढ़ी हुई भुजा पे एक लंब डाल दिया।
लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी की भुजा AC पर एक बिंदु P और बढ़ी हुई भुजा और AC की बढ़ी हुई भुजा पर एक बिंदु Q लिया। उसके बाद AC पर एक बिंदु P लिया और AC की बढ़ी हुई भुजा पे एक बिंदु Q लिया। अब क्या किया है उसके बाद P से AB भुजा पर लंब PM और Q से AB की बढ़ी हुई भुजा AB पर लंब QN डाला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन है कि त्रिभुज PAM दिख रहा है आपको, PAM और त्रिभुज QAN के एंगल A के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में क्या अंतर होगा? तो त्रिभुज PAM एंगल A के त्रिकोणमितीय अनुपातों और त्रिभुज QAN के एंगल A के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या अंतर होगा? त्रिभुज PAM भी एक समकोण त्रिभुज है, QAN भी समकोण त्रिभुज है और न्यून कोण A है, न्यून कोण यहाँ पे Q भी है, न्यून कोण P भी है, इस तरह से न्यून कोण C भी है। लेकिन पूछा ये जा रहा है कि जो त्रिभुज PAM है, कोण A का जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और इस बड़े वाले त्रिभुज QAN में जब A न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, क्या उसके बीच में कुछ अंतर होगा? आइए इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, ये दोनों त्रिभुज जो है PAM और QAN, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हैं। एंगल समरूपता कसौटी पढ़ी है आपने, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज PAM और त्रिभुज QAN एंगल समरूपता की कसौटी थ्योरम से के अनुसार समरूप त्रिभुज हैं, है ना। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या होता है? तो समरूप त्रिभुज के गुणधर्म लिख दीजिए। समरूप त्रिभुज का जो गुण होता है उसमें गुणधर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पे। गुणधर्म के अनुसार इन त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक, ठीक है। कैसे देख? अतः AM अपॉन AN इक्वल टू AP अपॉन AQ इक्वल टू
PM अपॉन QN। अगेन इसमें देखेंगे PM PAM में, त्रिभुज PAM में देखेंगे PM अपॉन AP इक्वल टू त्रिभुज AQN में देखिए क्या हो जाएगा, QN अपॉन AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे AM अपॉन AP, AM क्या है, बेस है, और AP क्या है, हाइपोटेनस है। किस त्रिभुज में, PAM में। AM अपॉन AP इक्वल टू बड़े वाले त्रिभुज में देखिए अब AQN में AN अपॉन AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस A। आया समझ में। इसके बाद देखिए और इसमें PM अपॉन AM, इस छोटे वाले त्रिभुज APM में PM ये वाला अपॉन AM परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू बड़े वाले त्रिभुज में देखिए QN परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, AN है, QN अपॉन AN इक्वल टू ये QN अपॉन AN इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, tan A। ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो दोनों त्रिभुज समरूप कर रहे हैं QAN और PAM में देखिए यहाँ पे AM अपॉन AN बड़ा वाला त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का बेस बटे बड़े वाले त्रिभुज का बेस इक्वल टू AP छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण बटे बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण AQ। ठीक है। और PM छोटे वाले त्रिभुज का क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बड़े वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर QN। ठीक है। ये जो भुजाएं हैं क्या है, अनुपातिक दिख रही हैं। आगे देखिए इसमें PM अपॉन में AP, PM क्या है, परपेंडिकुलर, AP है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस छोटे वाले का इक्वल टू QN अपॉन AN परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस बड़े वाले का, और ये किसके रेफरेंस में, साइन A के रेफरेंस में। इसी प्रकार देखेंगे AM बेस अपॉन AP हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस छोटे वाले त्रिभुज का इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस AN अपॉन AQ बड़े वाले का, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस A हो जाएगा। और अगेन देखिए यहाँ पे PM परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM छोटे वाले त्रिभुज का इक्वल टू QN परपेंडिकुलर अपॉन बेस AN बड़े वाले त्रिभुज का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan होता है। ठीक है। इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे यह पता चलता है कि त्रिभुज PAM के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिभुज QAN के कोण A के त्रिकोणमितीय में कोई अंतर नहीं है। आई बात समझ में। ये एक निष्कर्ष निकल के आया हमारे सामने, क्या है, यदि कोण समान बना रहता हो, यहाँ पे कोण क्या है, समान ही बनी हुई थी ना, इस वाले त्रिभुज के केस में भी और इस वाले के त्रिभुज के केस में भी, इस वाले त्रिभुज के केस में भी कोण तो बदल नहीं रहा है, वही कोण है, वही सेम न्यून कोण A है, समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी अनुपात निकालेंगे इसकी लंबाइयाँ भुजाओं की देख रहे हैं ना, चेंज हो रही हैं, है ना, लेकिन जब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब एक चीज़ और देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन A है, इसका स्क्वायर लिखते हैं, या फिर कॉस A है, इसका स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको साइन स्क्वायर A कुछ इस तरह से लिखा जाता है और कॉस स्क्वायर A कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। लेकिन वही अगर
कौशिक ए जो है ये क्या है, व्युत्क्रम है ना, किसका, साइन का। तो साइन का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम इस तरह से ही लिख देते हैं साइन ए। अब ये साइन ए को ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिखिएगा, साइन, इस तरह से लिखिएगा ना, माइनस साइन लग जाता है, कोई भी चीज़ जो नीचे होती है उसको ऊपर जब हम ले जाते हैं तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। आप क्यों नहीं लिखा जा सकता है ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग और फिर आगे कंटिन्यू अपने एक्सरसाइज को करेंगे, देखेंगे क्या है कैसे है। और इस तरह से अपनी क्लास को आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।